हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने नए यूट्यूब चैनल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट में। और आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक का साइंस का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन। तो आज का जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब कि भोजन और ये आता कहाँ से है। हम अपने जीवन यापन के लिए हम अपना जैसे जो हम जीवन हम अपना लाइफ जो है सरवाइव करने के लिए हमको फूड जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम फूड के बिना, खाने के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि फूड जो है वो हमारा एनर्जी का सोर्स है। फूड से जो है हमें एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम डेली अपनी जो लाइफ एक्टिविटीज है, जो डेली का हमारा रूटीन है, जो हमारी एक्टिविटीज है, हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो फूड जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे, जानेंगे कि फूड जो है वो आता कहाँ से है और इसके पीछे कितनी वैरायटी है और क्या क्या चीजें इसमें है। आइए हम इस चैप्टर में जानते हैं। तो इस चैप्टर में जो है वो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है फूड वैरायटी। फूड वैरायटी मतलब वैरायटी आप जान ही रहे हैं, प्रकार। फूड कितने तरह के होते हैं, जैसे कि आप रोज तो एक तरह का खाना खाते नहीं है। कभी आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल खाया, चावल खाया, या और भी कुछ जो फास्ट फूड है वो। तो ये सब जो हैं, जितने भी तरह के भोजन होते हैं, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे फूड वैरायटी हो गए। अभी आपने आज सुबह में नाश्ते में रोटी सब्जी खाई होगी, दोपहर में आपने लंच किया होगा तो आप उसमें दाल चावल खाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, जो अलग अलग तरह के जो भोजन है, यही जो है हमारा फूड वैरायटी में होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। ठीक है, अब फूड मटेरियल, अगर अभी हमने एक फूड की बात की, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं रोटी का। ठीक है, रोटी है तो रोटी हमारा फूड है, लेकिन उस फूड को यानी कि रोटी को बनाने के लिए हमें किन मटेरियल्स की जरूरत है। जैसे रोटी बनाने के लिए हमको गुने हुए आटे की जरूरत पड़ती है, तो आटा जो गुना हुआ है उस आटे को गूंथने के लिए हमें किन सामानों की जरूरत पड़ती है। आटे की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रोटी जो है उसका जो मटेरियल है, रोटी का बनाने का जो मटेरियल है वो क्या है, आटा। ठीक है, अब आटा जो है, आटा हमें कहाँ से मिलता है, आटा हमें मिलता है गेहूं से। गेहूं कहाँ उगते हैं, खेतों में। और गेहूं को हम क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स कहते हैं ना, मतलब प्लांट्स के अंडर में गेहूं आते हैं। आपके वीट हो गया, राइस हो गया, पैडी हो गया, इस तरह की जो जितने भी अनाज हैं, फल फूल, ये सब हमारे किस में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है जो हमारा फूड मटेरियल हो गया हमारा आटा, यानी कि फ्लोर। और जो है ये हमको कहाँ से मिलता है, वीट से। तो उसका सोर्स क्या है, वीट। वीट क्या है, प्लांट। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल फूड प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स भी कई तरह के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं। ठीक है, और उन प्लांट्स में भी हमको कई तरह के आउटपुट, मतलब किसी का हम फल खाते हैं, किसी का हम जड़ खाते हैं, किसी के हम पत्ते खाते हैं। जैसे कि पालक का हम एग्जाम्पल लें तो पालक का हम क्या खाते हैं, पालक का हम साग खाते हैं, पत्ता। ठीक है, पालक के जैसे जो पत्ते आते हैं, पत्ते की सब्जी बनाकर वो खाते हैं। और रही बात जैसे आलू, तो आलू क्या है, आलू रूट है। उसके जो अपना जो उसका प्लांट है उसका क्या है, रूट है, मतलब कि आलू जो है वो रूट में पैदा होता है। तो हम अगर हम आलू की बात करें तो हम उसमें रूट खा रहे हैं। इसके अलावा जैसे कद्दू है, कद्दू का फूल होता है, कद्दू के फूल की पकौड़ी बनती है, तो उसमें हम क्या खा रहे हैं, कद्दू के प्लांट में, कद्दू के पौधे में हम उसका कौन सा पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, फ्लावर कंज्यूम कर रहे हैं। कद्दू की सब्जी भी बनती है, कद्दू के पत्ते का भी साग बनता है। तो एक तो कद्दू जो है वो तो मल्टीपर्पज हो गया, उसकी ऑलमोस्ट सारी चीजों से हम कुछ ना कुछ अपना नया कुछ फूड प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, अब बात आती है एनिमल फूड प्रोडक्ट की। तो आपको पता ही है कि हमें एनिमल से भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ खाने की चीजें जो हमको मिलती हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, दूध है और मीट है। मीट चिकन हो गया, फिश हो गया। जैसे फिश का भी, अगर हम फिश को भी खाते हैं तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, मीट हो गया, मतलब उसकी बॉडी हो गई। ठीक है, इसके अलावा अंडे हो गए, ये सारे क्या हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, एनिमल फूड प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है,
अब अगला आता है कि हम एनिमल के फूड प्रोडक्ट्स तो खाते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या खाते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स क्या खाते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो घास खाते हैं, चाहे वो हरी चीजें खाते हैं, लाइक पेड़ पौधे घास ये खाते हैं। इस तरह के जानवर जैसे गाय हो गई, भैंस हो गए, ये किसी दूसरे जानवर को नहीं खाते हैं, ये क्या खाते हैं, ये घास खाते हैं। इसी में कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो कि पेड़ पौधे घास फूस ये सब चीजें नहीं खाते हैं, वो क्या खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं, किसी दूसरे जानवर का शिकार करके खाते हैं। जैसे कि हमारे शेर हो गए, चीता हो गए, ये सब सारे जानवर क्या है, ये मांसाहारी जानवर हैं, ये सिर्फ मांस खाते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे जो जानवर होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गए, ठीक है, बकरी हो गई, ये सब जो है ये हमारे शाकाहारी जानवर होते हैं। और कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो कि शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, खुद ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, आपने कई लोगों से आपने जब बातचीत करते होंगे कि किसी की फूड की चॉइस पूछते होंगे तो उसमें कई लोग कहते होंगे नहीं आई एम वेजिटेरियन और आई एम नॉन वेजिटेरियन। किसी को वेज बहुत ज्यादा पसंद आता है और किसी को नॉन वेज बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो इसमें देखा कि इसमें कुछ जानवरों में ऐसी भी वैरायटी होती है जो कि दोनों चीजें खाना पसंद करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हो गया आपका कैट हो गई, कैट जो है दूध भी पीती है और चूहों को भी खाती है। आपके कुत्ते हो गए, कुत्ते का भी सेम है, वो आपका रोटी चावल सब्जी इस तरह के अनाज भी खाता है, और जानवर छोटे जानवर जैसे बिल्ली हो गई, चूहे हो गए, इन सब जानवर छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करते हैं। तो ये जो कैटेगरी है मांसाहारी शाकाहारी और जो दोनों कंज्यूम करते हैं, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। ये 3 कैटेगरी हो गई ना हमारी, एक शाकाहारी की हो गई, एक वेजिटेरियन हो गई, एक नॉन वेजिटेरियन हो गई, और एक ऐसी कैटेगरी हो गई जो कि जिसमें कि दोनों आते हैं। तो इसी को डिफाइन किया गया है और उसके लिए टर्म दिया गया है हमारा कार्निवोरस, मतलब मांसाहारी। ऐसे जानवर जो कि सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, किसी दूसरे जानवर को कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स हु ईट्स मीट, और दूसरी भाषा में हम इनको नॉन वेजिटेरियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या होते हैं, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आपने हर्ब्स सुने होंगे ना, जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको हर्ब्स बोलते हैं, तो हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस कौन से होते हैं, जो वो जानवर होते हैं एनिमल्स हु ईट वेजीज और ग्रीन ग्रास। ठीक है, इनको हम दूसरी भाषा में वेजिटेरियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या है, ओमनीवोरस जो कि दोनों को कंज्यूम करता है। एनिमल हु ईट्स बोथ, ठीक है, वेज प्लस नॉन वेज, जो कि दोनों कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो कार्निवोरस में एग्जाम्पल आ जाएगा आपका लॉयन, हार्बीवोरस में आ जाएगा आपका काउ, एंड ओमनीवोरस में आ जाएगा आपका ह्यूमन। ठीक है, ये जो है बेसिकली इस चैप्टर में आपको यही टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ और अलग अलग टर्म्स है, जैसे फूड प्रोडक्ट्स की बात की गई है, तो उसमें एक फूड प्रोडक्ट्स में एक आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है नेक्टर का, बी हाइव का, यानी कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो जो शहद इकट्ठा करती हैं, वो भी क्या है, वो सारा जितना भी जो उसका प्रोसेस करती हैं मधुमक्खियां, बी जो उसका प्रोसेस करती हैं और उसका आउटपुट जो रिजल्ट निकलता है वो होता है शहद। तो उसमें जो भी शहद बनाने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की गई है, मधुमक्खियों के द्वारा की गई है। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, उसका एनिमल प्रोडक्ट हो गया। जो आपका शहद होता है, नेक्टर होता है, हनी होता है, ये भी आपका जो है वो एक फूड प्रोडक्ट है। ठीक है, इस चैप्टर में ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और इसी के साथ में मैं आज की वीडियो खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।